तो अभी क्या जानकारी मिल रही है जमीर, ये जो हमलावर हैं इनकी कितनी तादाद होगी, किस तरीके के हथियार इन हमलावरों के पास हैं और इसको लेकर काउंटर ऑपरेशन के तौर पर क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले तो इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो जो दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया है वो क्योंकि पहाड़ों से आते हैं और अचानक हमला करते हो, तो अब तक उनकी तादाद के हवाले से कोई भी चीज़ पूरी तरह से मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये इलाका है तो यहाँ पे क्योंकि बलूचिस्तान सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, तो बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं होती, मीलों मील कोई गांव या कोई देहात नहीं होता। तो बलूचिस्तान में क्योंकि इस तरह की जब कार्रवाइयां करते तो पहाड़ों से उतरने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि ये आने जाने वाली जो बसेज हैं उनको रोकते हैं और दीगर चीजों को रोकते हैं। तो इस वक्त जो दहशतगर्द है उनकी तादाद का हतमी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया है तो यकीनी तौर पर उन्होंने पूरी ट्रेन को कब्जे में करने के लिए बड़ी तादाद में ये लोग आए होंगे। दूसरी जानिब ये कि बलूचिस्तान में क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से उनको सपोर्ट हासिल होती है, तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं या बलूचिस्तान में खासतौर पे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले लोग हैं उनके पास बाहर से असले की बड़ी खेप आती रहती है, लिहाजा उनके असला भी पूरी तरह से जो जदीद असला है वो होता है और उसके साथ साथ उनके पास दीगर जो एक्सप्लोजिव मवाद होता है जिसको बारूदी मवाद हम कहते हैं वो भी बड़ी तादाद में होता है। तो इस वक्त दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया गया है तो उसमें लोगों की तादाद का या असले के इस्तेमाल का हतमी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस ऑपरेशन को किस तरह से सरअंजाम दिया जाता है। और अब तक एक और चीज जो हमने देखी है वो इसमें ये देखिए कि जो जब भी इस तरह का कोई हाईजैकिंग का मंसूबा होता है तो उसके नतीजे में कोई ना कोई मुतालबा सामने आता है। तो अभी तक डीएलए की जानिब से या किसी भी और तंजीम की जानिब से कोई हतमी मुतालबा सामने नहीं आया, लेकिन यकीन तौर पे इसमें मुतालबात भी सामने आएंगे और ऑपरेशंस के लिए भी इनको बहुत ही एहतियात इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन में बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद होते हैं जो कि शहर से दूसरे शहर की तरफ सफर करते हैं। तो यकीनी तौर पे इन मासूम लोगों को बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बहुत प्लानिंग के साथ ऑपरेशन करनी पड़ेगी। और अब ये देखते हैं कि दहशतगर्दों की जानिब से मुतालबात क्या किए जाते हैं। और आगे मैं दरअसल यही जानना चाह रही थी, मेरा अगला सवाल यही था कि ये इतने बड़े ऑपरेशन को अगर अंजाम दिया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से और बाकायदा चिट्ठी लिखकर वो पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कैसे उन्होंने 6 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को मार गिराया है, कैसे 100 से ज्यादा बंधक इस वक्त उनके कब्जे में हैं और जिसमें कुछ पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में वो मुतालबा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मांग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से क्या हो सकती है? क्या कुछ बड़े बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हों, जिनको लेकर किसी तरीके का मोल भाव बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए जाने की यहां पर कुछ आशंका जताई जा रही हो, इसको लेकर कोई खबर जमीन? देखिए, इस हवाले से हम एक अंदाजा ही कर सकते हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो सकती है। जैसे बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस हैं तो उस हवाले से बड़े अरसे से बलूचिस्तान के लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद भी आए थे, जबकि दीगर शहरों में भी वो मुसलसल एहतजाज करते हैं और हर जगह पे ये वॉइस उठाते रहते हैं कि जो बलूचिस्तान के जो लापता अफराद हैं उनको पेश किया जाए। एक तो सबसे बड़ा मुतालबा बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका ये है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के हुकूक बलूचिस्तान के नाम से कई ऐसे मुतालबात हैं जिसमें गवर्नमेंट के और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अब तक उनकी जानिब से मुतालबे का ना आना एक हैरत अंगेज है, लेकिन मेरी जो अपनी एक असेसमेंट है वो थोड़ी देर के बाद उनके यकीनी तौर पर मुतालबात सामने आ जाएंगे। देखिए, इस वक्त ये सिर्फ तमाम के तमाम वो फिगर्स हैं जो कि डीएलए की जानिब से जारी किए गए कि उन्होंने 6 जो पाक फौज के जवान थे उनको शहीद कर दिया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग उनके कब्जे में। लेकिन क्योंकि ट्रेन को अगवा किया गया तो ट्रेन के अंदर मेरा ये ख्याल है कि 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं और जो हलाकतें हैं वो भी इससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस हवाले से कोई भी हतमी बात को करना कबल वक्त है, क्योंकि अब तक तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से कोई भी तफसीलात सामने नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।